तो दोस्तों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ये जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जो 10 दिन में किसी कार्य को कर सकता है। ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में करेंगे। यानी दो व्यक्ति अब काम कर रहे हैं जो ए और बी हैं, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम करेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों के मध्य ऐसी संख्या लेनी है जो इनसे डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम भी कह सकते हैं, या ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिनका भाग दोनों में आसानी से चला जाए। तो यहाँ पे हम 30 ले लेते हैं क्योंकि वो छोटी सी संख्या 30 है। तो अब हम 10 में 30 का भाग देंगे तो यहाँ से हमें 3 मिलेगा और 6 में 5। अब दोस्तों यहाँ पे ए प्लस बी की बात की जाए तो ए और बी जो है वो उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता अब हमको 5 मिल गई, ठीक है, क्योंकि अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम ख़त्म करेंगे। अब चूँकि ए जो है वो 3 काम अकेले कर सकता है और हमें बी की क्षमता निकालनी है, तो बी को हम एज इट इज़ लिख के 5 में 3 को माइनस कर देंगे यहाँ से ही, ये 3 को यहाँ ला के, तो हमें बी जो है वो 2 की क्षमता से काम करेगा। अब 2 की क्षमता से कोई व्यक्ति 30 काम को कंप्लीट करना है तो भाग अगर हम दे देते हैं तो हमको 15 मिल जाएगी। यानी बी जो है वो एक अकेले 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो इसको हम ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बी उसी काम को 10 दिन में करेगा, बी यानी दूसरा व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है। सी उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर ए बी सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं। अब दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 3 दिन में करेंगे। अब हमको यहाँ पे फिर से वही चीज़ लेना है, एलसीएम। अब तो एलसीएम यहाँ पे हम ले लेते हैं, या फिर वो छोटा सा नंबर ले लेते हैं जो तीनों से भाग चला जाए। तो यहाँ पे हम 30 ही ले लेते हैं क्योंकि 5 से 6 बार में, 10 से 3 बार में और 3 से 10 बार में ये भाग चला जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों चूँकि यहाँ पे हमको ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 10 इनकी क्षमता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ए की क्षमता पहले ही 6 मिल चुकी है। अब यहाँ पे बी की क्षमता हमको यहाँ पे 3 मिल गया है, और यहाँ पे अब इन तीनों का क्षमता 10 है, तो डेफिनेटली सी की क्षमता यहाँ पे +1 ही होगा, तब ना ये आगे जाके 10 बनेगा। तो ए सी की क्षमता हमसे पूछ रहा है, सी जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक की क्षमता तो इससे 30 काम करवाना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 इसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी, 30 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमको ए और बी 12 दिन में कर सकते हो, तो इसको यहाँ पे हम ए प्लस बी करके 12 लिख सकते हैं। बी और सी, यहाँ पे बी प्लस सी जो है 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए ये 20 दिन में करेंगे, ठीक है ना। अब हमको सेम वही उसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम या फिर जो छोटा सा नंबर डिसाइड करना है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो यहाँ पे हम 60 ले लेंगे, 60, यहाँ पे 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है, ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, मतलब तीनों लोग मिलकर कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ए 2 बार काम किया है क्योंकि ए बी बी सी फिर सी ए, तो यहाँ पे ए 2 बार काम किया है, बी 2 बार, मतलब सभी लोग 2 बार काम किए। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, और यहाँ पे अब इनको हमको जोड़ देना है, 5 5 4 9 3 12 हो गया, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे 2 बार काम हुआ है तो इनकी एफिशिएंसी भी डबल हुई होगी,
तो इस 2 से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे हमको A प्लस B प्लस C की जो क्षमता है वो 6 मिल गई। और 6 की क्षमता से अगर हमको 60 काम किसी से करवाना है तो डेफिनेटली वो 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। यानी अगर जिसकी भी क्षमता 6 होगी और 60 काम हमको करवाना है तो वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।